गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पे सुबह के जो है ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। तो आज जो है बना रही थी बैंगन का भरता, और बहुत दिन बाद ये चीज़ बना रही हूँ। हस्बैंड कल रात को बैंगन लेके आए थे और बोले कि सुबह जो है बैंगन का भरता बनाना, जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वही जो है साड़ी जो है तैयारी मैं कर रही थी। और जो है अभी यहाँ पे पानी भी थोड़ा गर्म करने के लिए बिठाया है, क्योंकि हस्बैंड जो है गर्म पानी पीने के लिए मांग रहे थे। और मयंक को स्कूल मैंने सुबह पहले भेज दिया था। वो आज जो है उसने ब्रेड लेके गया हुआ है। वो वैसे भी बैंगन खाता है नहीं, तो इसीलिए मैंने जो है सुबह पहले उसको ब्रेकफास्ट वगैरह करा के भेज दिया। और उसके बाद जो है मैं हम लोगों का ब्रेकफास्ट बना रही थी। रात की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो उसी से मैंने उसको दे दी। और रोटी भी बना दी थी उसके लिए। और फिर जो है उसको भेजने के बाद लग गई थी इसकी तैयारी में, जो फ़िलहाल जो है हस्बैंड की फरमाइश थी। तो बैंगन के अंदर जो है लहसुन को पहले मैंने छील लिया था, और उसके बाद जो है अच्छे से उसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद तेल लगा के जो है गैस पे एक जाली जो है उसके ऊपर रख के ऐसे पकाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग ऐसे ही करते होंगे, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ जब तक बैंगन पक रहा है तब तक मैं जो है बाकी चीज़ों की भी तैयारी कर रही थी। जैसे कि धनिया, जो हरा धनिया होता है वो लगता है। और अगर मैं कभी कभी भून के बनाती हूँ तो तब मैं प्याज डालती हूँ, पर आज मैं ऐसे ही बना रही थी तो उसमें मैंने प्याज जो है डाली नहीं थी। तो देखिए टमाटर जो है वो पक गए थे, तो उसको अच्छे से मैं छील लूँगी। और टमाटर साथ में डालो तो उसका जो है अलग ही टेस्ट आता है। आप नहीं डालना चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो, खाली वैसे बैंगन को ही आप पका के फिर उसको बनाओ तो भी अच्छा लगता है वो। तो यहाँ देखिए टमाटर पक गए थे, उसके बाद जो है बैंगन भी पक गया था। तो दोनों को सबसे पहले जो है पहले मैं इसके अंदर में जो लहसुन मैंने डाले थे, जो कि वो भी पक गए हैं अच्छे से, तो उन्हें मैं सबसे पहले निकाल लूँगी। और उसके बाद बैंगन को छीलने का काम है। तो सबसे पहले चाकू से काट के देख लेना चाहिए कि कीड़े वगैरह तो नहीं है। वैसे तो कीड़े नहीं थे, क्योंकि बैंगन को बाहर से देखने से भी लगता है कि उसके कभी कभी, लेकिन फिर भी हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अंदर हो। तो फिर उसमें कुछ था नहीं। तो यहाँ देखिए सारे जो चीज़ें है इसमें मैंने सरसों का तेल, नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी थी। और अभी जो है अच्छे से इन्हें मैश कर लूँगी। और लहसुन जो है उसको भी अच्छे से कूट लूँगी। तो सारा मिला के जो है बैंगन का भरता बन जाएगा। और जो है गरम गरम खाने में ही अच्छी लगती है। तो साथ ही साथ और ऊपर से कच्चा सरसों का तेल आप डाल दो तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसका जो फ्लेवर अच्छा आता है। और बैंगन के भरते में जो है कच्चा तेल का जो एक फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो गर्मा गर्म जो है भरते बन गए थे। अब मुझे जो नेक्स्ट है वो मुझे रोटी बनानी थी। तो रोटी भी मैंने बना ली थी, और बैंगन का भरता और रोटी। तो सर्दी के मौसम में जो है गर्मा गर्म रोटी और बैंगन का भरता मिल जाए तो क्या ही कहने। और साथ में मैंने जो है रोटी के ऊपर घी भी लगा दी थी। तो फिर गरम गरम रोटियां बन गई थी, और मैंने जो है हस्बैंड को नाश्ता परोस दिया था। तो सर्दी के मौसम में ये बैंगन का भरता और रोटी, ये सभी चीज़ अच्छी लगती है खाने में, वो भी गरम गरम हो तो क्या ही कहने। ठंडी हो जाने से ये सब चीज़ों का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता है। तो नाश्ता ख़त्म होने के बाद में मैं लगी थी किचन की सफाई में। और किचन की जो एक साफ़ सफाई है वो एक रोज़ का काम होता है हम औरतों का। और जो है खाना वगैरह बनने के बाद किचन इधर उधर भी हो जाता है। तो जितनी बार भी मैं कुछ बनाती हूँ, वो ब्रेकफास्ट हो या फिर डिनर या लंच जो भी हो, उसके बाद जो हमें काउंटर टॉप और गैस का जो स्टोव है वो दोनों को ही मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं लगता। और रोटियां वगैरह बनाने के बाद आटे वाटे सब गिर जाते हैं तो वो एकदम ही अच्छा नहीं लगता देखने में। तो जो है ये 10-5 मिनट का ही काम होता है, तो फटाफट वो कर लो तो घर जो है वो साफ़ लगने लगता है।
और आज कुछ दिनों से जो है मेरे बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं जा रही है, तो मन भी ठीक नहीं लग रहा था। पर क्या करें, ऐसे कुछ काम होते हैं जो नहीं करके भी रहने नहीं सकते। मेरा जो अनवित है उसको जो है बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब है। पर कल रात को जो है हम लोग बिल्कुल भी सो नहीं पाए थे, क्योंकि रात भर जो है उसे लूज़ मोशंस हो रहे थे और ठंडा शायद उसको बहुत ज़्यादा लग गया था। मैं बचा के इतना भी रखती हूँ, पर फिर भी जो है वो बीमार पड़ते ही जाते हैं। मयंक कुछ दिन पहले हुआ था बीमार, लास्ट हफ्ते ही, और उसके बाद जो है इसका भी वही शुरू हो गया। तो अभी जो है मैंने सोचा कि फटाफट सारा काम ख़त्म कर लूँ, फिर जो है डॉक्टर के पास भी उसको लेके जाना है, नहीं तो जो है उसका ठीक नहीं हो रहा था। तो पहले फटाफट नाश्ते और बर्तन का काम ख़त्म करके उसके बाद जो है हम चले जाएंगे डॉक्टर के पास उसको ले खाने, क्योंकि नहीं दिखाने से नहीं होगा। और बच्चों का मामला है, मेडिसिन मैंने दी है, रात को मेरे पास जो मेडिसिन थी वो मैंने दी थी, पर वो ख़ास कोई काम उससे हुआ नहीं है। तो हमें लगा कि नहीं, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। और अभी जो मौसम होके रखा है उससे तो बड़े आदमी लोगों का भी तबीयत ख़राब हो जा रहा है, तो बच्चे क्या है, उनका तो इम्यूनिटी वैसे ही वीक होता है बच्चों का। और कितना भी आप बचाने की कोशिश करो, छोटे बच्चे हैं वो ठंड लगा ही लेते हैं किसी भी तरफ से। तो वही है कि अभी हम लोग को थोड़ा बहुत टेंशन भी हो गया था कि पता नहीं डॉक्टर बोलेंगे क्या, और उसको मेडिसिन देने के बाद में वो काम भी करेगा या नहीं। तो यही के लिए जो है फटाफट पहले काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद जो है चले जाएंगे हम लोग डॉक्टर के पास। और कहीं जाने के पहले अगर किचन में घर साफ़ सुथरा ना हो तो आके काम करने का भी मन नहीं करता है। तो देखिए किचन मेरा पूरा साफ़ हो गया है। तो अभी जो है हमें जाना है, तो यहाँ मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो है पहले मैंने सोचा कि घर पे थोड़ा पोछा भी मार देती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह खाने के बाद जो है घर के फर्श पे थोड़ी बहुत जो है गंदगी हो ही जाती है। और मेरा जो है ये वाइट कलर का टाइल्स है, उस पे तो पोछा जो है रोज़ मुझे मारना पड़ता है। कोई कभी कभी तो मुझे 2-3 बार भी पोछा मारना पड़ता है। और बच्चे घर पे खेलते हैं, रहते हैं घर पे, तो जो है ज़्यादा ही घर गंदा होता है। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो फिर हम लोग डॉक्टर को दिखा के आ गए थे। डॉक्टर ने जो है इंजेक्शन लगाने का बोला है, क्योंकि दवाई से जो है वो उसका कोई काम नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप लोग एक काम करिए, आप लोग इंजेक्शन लगवा लीजिए। तो 4 दिन का कोर्स दिया है, उसको कंप्लीट करना है। तो उसके बाद जो है फटाफट आके मैंने फिर नहा भी लिया था, मैं नहीं नहा के गई थी और पूजा भी करनी बाकी थी। तो फिर जो है फटाफट मैंने नहा लिया, और नहाने के बाद जो है पूजा करने लग गई हूँ, जो कि मेरा एक रोज़ का ड्यूटी है। और हस्बैंड का तो आज टाइम नहीं था, उनका मीटिंग वगैरह था। तो फिर वही है कि हम लोग जल्दी जाके जो है पहले ही नंबर पे हम लोगों ने दिखा लिया था डॉक्टर को, और उसके बाद हम लोग आ गए थे। क्योंकि बाद में अगर हम लोग देर से जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही डॉक्टर के वहाँ पे भीड़ हो जाती है। और अभी ठंडी के मौसम में जो है बच्चों के डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा ही रश होता है। तो पूजा ख़त्म करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया था, वैसे तो देर हो गई थी। तो अभी मैं आ गई थी थोड़ा जो है गार्डन में, और जो चाय पत्ती मैं, आप देखते ही होंगे कि मैं इकट्ठा करके रखती हूँ, तो उसको मैंने जो है जगह जगह के बेटे डाल दिया है। और बहुत ही अच्छा काम करता है ये, ज़मीन को मतलब एकदम अच्छे से वो कर देता है। तो देखिए यहाँ पे, और धूप भी अच्छी आ रही थी, तो नहाने के बाद तो ठंड लगती रहती है, तो इसीलिए जो मैं थोड़ी देर धूप में भी बैठ रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अन्वित को जो है उसको इंजेक्शन लगाने के बाद वो थोड़ी देर उसको मैंने सुला दिया था, क्योंकि रात भर वो सोया था नहीं और हम लोग भी नहीं सोए थे। पर हम क्या करें, हमें तो काम करना होता है ना। बच्चों को तो आप सुला दो, पर बड़े लोगों का जो है उसका काम रहता है। तो वही सब करके फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर बाकी का भी जो है काम कर लेते हैं। और फिर जल्दी जल्दी में मैंने यहाँ पे ये सब कर दिया। उसके बाद मैं वापस जो है घर में आ गई थी। और देखिए आज यहाँ पे एक पार्सल आया था जो मैंने मीशो से मंगवाया था। तो खोल के फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने मंगवाई। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ऑयल डिस्पेंसर मंगाया था, बहुत दिन से मैं सोच रही थी मंगाने का, पर हो नहीं पा रहा था। और यहाँ पे जो है 2 अलग अलग से जो मसाले रखने के लिए है वो भी दिए थे। तो बड़े ही प्यारे थे, छोटे छोटे साइज़ के, और हमेशा यूज़ के लिए अच्छे हैं। बस ये है कि ग्लास बॉटल से तो थोड़ा ध्यान से हमें यूज़ करना पड़ेगा। और ये एक स्पैचुला और एक ब्रश भी आया था, जिससे हम ऑयल वगैरह लगाने में हमको हेल्प मिलेगी।
तो ये 2 चीज़ उतने कुछ ख़ास नहीं थे, पर जो डिस्पेंसर थे वो बहुत ही अच्छे थे। और देखिए इसका जो नॉब है वो भी साथ में दिया है। तो 500 ml का 2 बोतल था, जो कि अच्छा ही था। देखिए क्वालिटी वाइज़ अच्छा ही है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ठीक ही ठाक लगा। और जो है वही सब निकाल के देख रहे थे। और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमें ज़रूरत होती है, पर हमेशा जो होता है कि मंगाना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत दिन से सोच रही थी। तो ये देखिए मसाले के यहाँ में 2 साइड में दिए हुए, एक साइड में आप जो है स्प्रिंकल कर सकते हो और एक साइड का जो है दूसरा वाला जो है भाग वो मतलब बहुत ज़्यादा वाला निकलने का था। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और शाम की पूजा वगैरह मैंने कर ली थी और अभी आ गई हूँ जो है शाम की चाय जो बननी थी उसको करने के लिए। क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है जो नहीं पियो तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। और ठंड बहुत ज़्यादा ही पड़ रही थी, तो इसीलिए सोचा कि चाय पिए और इसीलिए मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। और बच्चे जो है सो रहे थे। मयंक तो ट्यूशन गया हुआ था और अनवित सो रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, एकदम वीक हो गया है। और देख के बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि बच्चे जो है हमेशा शैतानी करते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। पर वही बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो उन लोगों का जो होता है कि बदमाशी बिल्कुल ही बंद हो जाती है, तो वही वैसा ही हो रहा था उसका। और यहाँ देखिए ये प्याज के जो पत्ते होते हैं, प्याज कली जिसको बोलते हैं, उसके पकौड़े जो है वो मम्मी दे के गई थी, सासू माँ ने। क्योंकि ससुर जी ने शायद बोला था कि उनको खाना है, तो उनके लिए बना के यहीं पे दे के गई थी। क्योंकि चाय मैं शाम को बनाती हूँ तो उनको भी देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म चाय और साथ में पकौड़े मिल जाए तो क्या ही और चाहिए। तो चाय बनते ही के साथ जो है साथ में पकोड़े भी मिल गए थे, तो चाय और पकोड़े सब हम लोगों ने जो है अभी शाम को खा लिए। तो उसके बाद जो है मैं लग गई थी फिर आके रात का खाने की तैयारी पे। क्योंकि अनवित सोया हुआ था तो मैंने सोचा कि जब तक वो सो रहा है तब तक मैं फटाफट अपना खाना बना लेती हूँ। क्योंकि अगर वो उठेगा तो मुझे ढूंढेगा और मुझे उसके पास थोड़ा रहना पड़ेगा। बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो जो है मम्मी को ज़्यादा ही ढूंढते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं। कोई भी बच्चा बीमार हो, हम भी जब छोटे थे तो बीमार होने से अपनी मम्मी को ही ज़्यादा ढूंढते थे कि बार बार मम्मी अपने पास रहे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, उठने से पहले जो है मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ मयंक ट्यूशन से आ गया था तो उसको भी मैंने चाय और कुछ खाने के लिए दे दिया था। और मैंने उसको बोला कि जाओ तुम अभी पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है एकदम सर पर है। और बीच में कुछ दिन बीमार होने की वजह से जो है वो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बीच में बहुत दिन का गैप हो गया है। तो यहाँ साथ ही साथ जो है मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया था। क्योंकि मैं अनवित को जो है रात को दूध वगैरह लगता है तो उसके फ्लास्क के लिए मैं पानी डाल देती हूँ, फ्लास्क में थर्मस में भर के रख देती हूँ, जिससे कि रात को प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ मैं आटा भी लगा ले रही थी और साथ में सब्ज़ी भी चला रही थी, तो हाथ में आटा लगा हुआ था तो उसी से मैं कर रही थी। और मसाले में मैंने अलग से ऐड कर दिए है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर अनवित उठ जाएगा तो मेरा काम बीच में रुक जाएगा। तो मैंने सोचा कि फटाफट सब्ज़ी बना के उसके बाद आटा लगा के रख दूँगी, उसके बाद खाना खाने के पहले जो है रोटियां बना दूँगी। तो वही मैंने सोचा कि फटाफट इधर आटा लगाती हूँ और साथ ही साथ सब्ज़ी भी बना दूँगी। तो यहाँ सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी देखिए। और ये अभी रोटी खाने का समय हो गया है, तो मैंने रोटी यहाँ बनानी शुरू कर दी। और अनवित भी बीच में उठ गया था तो उसको भी खाना वगैरह खिला दिया। उसके बाद मैं दवाई भी दे दी थी उसको। और मैं भी दिन भर के कामों से बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो खाना खा के सोने का मन कर रहा था। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों के एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।